संसद की परंपरा है कि लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना चाहिए, लेकिन 16वीं लोकसभा के बाद से ही इस परंपरा को तोड़ते हुए मोदी सरकार ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली रखा है। यानी 16वीं लोकसभा के बाद से कोई भी लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है और 17वीं लोकसभा तो बिना उपाध्यक्ष के ही अपना कार्यकाल पूरा भी कर गई और अब 18वीं लोकसभा में भी कोई उपाध्यक्ष अब तक नहीं चुना गया है। लेकिन शायद अब इसके लिए माहौल बनना शुरू हो गया है और ओवैसी सहित कई सांसदों ने मांग रखी है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो हनुमान बेनीवाल को बनाया जाए। कौन कौन से वो सांसद हैं और उनकी क्या मांग है, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। संसद की परंपरा है कि लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही लोकसभा उपाध्यक्ष भी सदस्य चुने, लेकिन 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी सरकार ने लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया है और परंपरा तो मोदी सरकार 16वीं लोकसभा में भी तोड़ चुकी है और वो परंपरा ये थी कि लोकसभा उपाध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष से और उपाध्यक्ष विपक्ष से। लेकिन 16वीं लोकसभा में एम थंबी दुरई को उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से नहीं थे बल्कि एनडीए के सहयोगी एआईएडीएमके के सांसद थे। उस वक्त भी इस पर विरोध हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी सर्वसम्मति से एम थंबी दुरई को लोकसभा उपाध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया था। और उस वक्त मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी ज्यादा शोर इसलिए नहीं मचाया था क्योंकि एआईएडीएमके उस वक्त तीसरी बड़ी पार्टी थी, यानी बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा 37 सांसद एआईएडीएमके के ही थे। लेकिन 16वीं लोकसभा जब अपना कार्यकाल पूरा कर गई तो उसके बाद 7वीं लोकसभा में कोई चुनाव उपाध्यक्ष के लिए नहीं कराया गया। लेकिन अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष के लिए भी मांग उठाई गई। लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसी पर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में एक अहम सवाल यह भी उठाया गया कि लोकसभा अध्यक्ष की तरह लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना चाहिए। और यह मांग नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि संविधान कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की तरह लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना चाहिए। और जब वो ये मांग उठा रहे थे उसी वक्त उन्होंने ये पक्ष भी रखा कि इस बार बीजेपी और पूरे विपक्ष को बड़ा दिल रखते हुए ऐसे दलों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाना चाहिए जिन पार्टियों के 1 या 2 सांसद ही लोकसभा में हैं। हमारी जो सिंगल मेंबर पार्टी और निर्दलीय जो जीत का है, हमारी स्थिति यह है कि ये हमारा फेवर करते नहीं और आप हमारी स्थिति हो गई जैसे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में आपकी स्थिति है, तटस्थ बीच की, वो स्थिति हमारी हो गई। तो हमारा थोड़ा सा आप संरक्षण करें साहब और हमारा ध्यान रखें। मेरी कुछ सुझाव है मेरे। आज जैसे हमारा ये भारत का संविधान 93 में ये प्रावधान करता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष बनाएगा। परंपराएं रही है, उपाध्यक्ष विपक्ष भी बनाते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर उपाध्यक्ष हो जाए तो अध्यक्ष जी का भी भार थोड़ा कम हो जाएगा, उपाध्यक्ष से लोग मिल सकते हैं और उपाध्यक्ष अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो उपाध्यक्ष भी हम तो कहेंगे साहब उपाध्यक्ष इन तीसरी उसमें से बनाए आप लोग। तो लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ
आए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है। सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान हनुमान बेनीवाल ने यह मुद्दा उठाया कि लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना चाहिए। अब इसी मांग को और आगे बढ़ाते हुए चर्चा के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और इसमें उन्होंने यह भी कहा कि वो जल्द ही चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रौत के समर्थन से संसद में एक प्रस्ताव लाएंगे जिसमें कि हनुमान बेनीवाल को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव होगा। सर, आर्टिकल 93 मैंडेटरी एज डिप्टी स्पीकर बनाना, हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल। मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रौत, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। तो लोकसभा में चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया कि वो जल्द ही एक प्रस्ताव लाएंगे जिसमें हनुमान बेनीवाल को उपाध्यक्ष बनाने का वो समर्थन करेंगे और इनके साथ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और राजस्थान से बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत भी उनका समर्थन करेंगे। वो ये दावा कर रहे हैं, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का समर्थन भी उन्हें मिल सकता है। अब पप्पू यादव इस पूरे प्रकरण पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर, और सिर्फ बीजेपी पे नहीं बल्कि वो दावा कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना होने का दावा करने वाले पीएम मोदी को अपने जो सीनियर नेता हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या अडवाणी हो, उनसे सीख लेनी चाहिए और उपाध्यक्ष के चुनाव से उन्हें डरना नहीं चाहिए। ये सबसे पहले तो आप इतने डरे हुए हैं कि डिप्टी स्पीकर नहीं बना पाते हैं। क्यों? आप 56 इंच की सीना है, सब कुछ आपके पास है, बहुमत है, तो थोड़ा अटल जी, अडवाणी जी, जसवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से सीख लेते ये लोग, उनसे भी नहीं सीखे। हनुमान बेनीवाल के नाम का प्रस्ताव लाने का दावा ओवैसी कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की यदि बात करें तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हैं, संस्थापक हैं और अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद भी हैं। और वो अक्सर ये आवाज उठाते रहते हैं कि जिन पार्टियों के एक या दो सांसद हैं या जो निर्दलीय सांसद हैं, उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि दूसरी पार्टियों के सांसदों को मिलता है। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल को न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिला है, बल्कि चंद्रशेखर भी उनके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद की यदि बात करें तो वो भी आजाद समाज पार्टी के न सिर्फ संस्थापक हैं बल्कि अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। और यह कहा जा रहा है कि उन्होंने भी संसद में यह आवाज उठाई है कि जिन पार्टियों के सांसद कम हैं उन्हें उतना ना सम्मान मिलता है और ना ही चर्चा के दौरान वक्त मिलता है जो उनको मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। और यदि हम तीसरे सांसद की बात करें जो राजकुमार रौत हैं, बांसवाड़ा से वो सांसद हैं, वो भी भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। तो चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, हनुमान बेनीवाल की बात करें या फिर राजकुमार रौत और चंद्रशेखर रावण की बात करें, ये जो एक गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन पार्टियों के एकमात्र सांसद संसद में हैं, वो न सिर्फ अपने लिए आवाज उठा रहे हैं बल्कि अपने जैसे बाकी सांसदों के लिए भी संसद में आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन पार्टियों के एक या दो सांसद हैं या फिर जो निर्दलीय चुनकर संसद में पहुंचे हैं। अब जो ये गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके भी कई सियासी पंडित राजनीतिक मायने ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन जो ये एक मांग उठाई गई है
कि एक ऐसा सांसद जो अपनी पार्टी का एकमात्र सांसद है, जिसे बहुत ज्यादा सांसदों का शायद ही समर्थन मिले जब वो डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव लड़े, लेकिन जो उनके साथ हैं, चाहे ओवैसी की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, वो पूरे समर्थन होने की ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि दावा कर रहे हैं कि बाकी पार्टियों को बड़ा दिल रखते हुए हनुमान बेनीवाल का साथ देना चाहिए। अब सवाल यही उठता है कि यदि ये प्रस्ताव संसद में आता है तो क्या बीजेपी या उनके जो सहयोगी दल हैं एनडीए में या फिर विपक्ष में जो सांसद हैं, क्या वास्तव में वो इतना बड़ा दिल रख पाएंगे कि हनुमान बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर तक पहुंचा दें? अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।